हेलो एवरीवन। पिछले 150 दिनों में से मैं इस टैब को यूज़ कर रहा हूं और इस टैब के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो किसी आपको और रिव्यू में पता नहीं चलेगा। दरअसल इस टैब का जो मॉडल है उसका नाम है मोटो टैब 60 न्यू, जो कि मैंने बिग बिलियन डेज में मात्र 13,225 रुपये में खरीदा था। तो आइए जानते हैं कि इतने दिनों के बाद ये टैब चल कैसा रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टैब में हमें एक स्टाइलस भी मिलता है, ठीक है। और वो जो स्टाइलस है ये रहा आपके सामने। ये स्टाइलस में एक क्वाड ए बैटरी लगती है जो कि सिंगल यूज बैटरी है। एक बार आप उसे लगाइए और वो इतने दिनों में मुझे इसकी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। साथ ही साथ इसमें जो राइटिंग की जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। प्लस ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें जो राइटिंग एक्सपीरियंस है आपको सैमसंग या एप्पल जैसा तो नहीं मिलता है, पर हाँ आप लिखते लिखते ऐसा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, इसके डिज़ाइन और क्वालिटी के बारे में। तो डिज़ाइन इसका जो है वो 11 इंच का डिस्प्ले है। साथ ही साथ इसमें जो डिस्प्ले आपको मिलता है वो आपको इतना बेहतरीन है कि आप एक मूवी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 11 इंच का डिस्प्ले है, ताकि आपको कंटेंट देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप इसे पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं या कोई भी कंटेंट देखने के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 महीने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो है डिमेंसिटी 6300, जो कि एक बजट प्रोसेसर है, बट इसमें आपको 5G का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब इसमें VoNR सपोर्ट है, वॉइस एवर न्यू रेडियो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप 5G पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डेटा यूज़ भी आप कीजिएगा तो आपको मतलब जो पुराने 5G फ़ोन्स आते थे उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। तो ये रहा इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी। और परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इसमें मैंने पबजी गेम खेला, पर मैं इसमें ज़्यादा गेम्स खेलता नहीं हूँ। इसमें मैं ज़्यादातर यूट्यूब के कंटेंट देखता हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें नोट्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें मुझे कोई भी लैग एक्सपीरियंस देखने नहीं मिला है। और इसमें हम एक साथ 4 विंडो खोल के रख सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हम लोग जब इसमें 4 विंडो खोल के रखते हैं और स्विच करते हैं तो अगर उसमें कोई भी यूट्यूब वीडियो या ऑडियो प्ले हो रहा है तो वो एक पल भर के लिए ऐसा लगता है कि वो रुका है, बट वो फिर से रिज्यूम हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं इतने 150 दिनों में से बैटरी का क्या अनुभव है। तो देखिए, इसको अगर फुल चार्ज करके वाईफाई ऑन करके, मैं इसमें सिम नहीं लगाता हूँ, वाईफाई ऑन करके अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूँ और साथ ही साथ में मैं यूट्यूब वीडियोस देखूँ या कुछ भी कंटेंट बनाऊँ, तो उसमें मुझे इसका जो स्क्रीन टाइम मिलता है वो 7.5 घंटे के आसपास मिलता है। आप ये समझिए कि 4 घंटे के आसपास अगर इसे आप यूज़ कीजिएगा तो ये मेरा बैटरी परसेंटेज 80% से ये करीबन 36-37% तक आ जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा और साउंड के बारे में। तो ऑडियंस, कैमरा आपको कभी भी टैबलेट में ऐसा नहीं मिलता है कि आप उससे फ़ोटो खींचे, आपको बस डॉक्यूमेंट और इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ के लिए ही कैमरा मिलता है। तो इसमें आप कैमरा का उतना यूज़ तो कर ही सकते हैं। इसका कैमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ कैमरा के बाद अगर हम लोग जाने इसके साउंड की, तो साउंड काफ़ी अच्छा है। 4 स्पीकर इसमें दिए हुए हैं और चारों स्पीकर काम करते हैं। तो आपको इतना तो है कि अगर आप देखिएगा इसे तो इससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेफ्ट राइट आपको पता चलेगा। हाँ, बेस उतना नहीं है इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, इसमें कौन कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा काम आए। तो इसमें एक नेबो करके एक वर्ड ऐप है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है ना कि जैसे आप लिखिएगा ना तो आप उसे स्क्रिबल कर दीजिएगा तो क्या होता है ना कि वो इरेज हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि नेबो जो इसका लेनोवो का जो ऐप है, ये लेनोवो मोटो आपस में मर्ज नहीं है, तो उससे मज़ा तो मुझे और अदर ऐप्स पे आता है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसका एक खास बात बस यही मुझे लगता है ना कि आपको इतने कम प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा टैब रहे जिसमें कि आप 5G का भी अनुभव कर लें, पेन भी यूज़ कर लें, डिस्प्ले भी अच्छा रहे, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही 5G के साथ अगर आप टैब में घुसते हैं तो सीधा आपको 18-20 के ऊपर चले जाएगा मामला आपका। साथ ही साथ अगर आप पेन भी लगाना चाहते हैं तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन मोटो ने ये किया है, लेनोवो ने ये किया है कि आप इसमें आराम से, बहुत ही आराम से पेन भी यूज़ कर सकते हैं और 5G कनेक्टिविटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतने दिनों में मुझे क्या क्या समस्या देखने मिली। तो इतने दिनों यूज़ करने के बाद तो समस्या आप समझिए कि इसे मैं ज़्यादातर जिस काम के लिए यूज़ करता हूँ उसमें समस्या आ नहीं सकती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप यूट्यूब का वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या देखने मिलेगा,
उसमें आपको अगर मान लीजिए कि वीडियो लैग कर रहा है, वो तो करेगा नहीं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब अब जनरल डिवाइसेस में तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है। हाँ, अगर आप इसमें गेम खेलिएगा तो आपको उसमें देखने मिल सकता है। अब इसमें गेम तो खेलता हूँ नहीं मैं, तो अगर आप इसमें हाई प्रोडक्टिविटी वर्क करते हैं तो ही आपको समस्या देखने मिलेगा। इसमें हाई प्रोडक्टिव वर्क मैं करता ही नहीं हूँ, नहीं आपको करना चाहिए। इससे आप मज़ा लीजिए, आप इससे एंटरटेनमेंट कीजिए, कंटेंट देखिए, लिखिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिट कर लीजिए, ठीक है, VN या कैपकट से। बाकी बहुत है, इतने इतने प्राइस में आप इतना ही इससे यूज़ कर ले तो बहुत है। लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसे खरीदें तो 150 दिनों में ये काफ़ी अच्छा चला है। बैटरी वगैरह का हीटिंग इशू भी नहीं है, मतलब कि अगर आप इसे लेते हैं तो आप इसे अच्छा ही यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आप इससे पूरा एकदम लिखिएगा मखमल की तरह इसका पेन से, तो वो नहीं लिखाने वाला है, क्योंकि इसका जो पेन का जो नीब है ना, वो है प्लास्टिक का, और जो सरफेस है वो रहेगा ग्लास का। तो ग्लास और प्लास्टिक में ट्रैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से आप उसमें मेंटेन नहीं कर पाइएगा फ्रिक्शन को आप अपने हाथ को। जैसे कि मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं ABC, तो C में अगर आप रुक रहे हैं या T में अगर आप डंडी काट रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही आप अगर एप्पल और सैमसंग में यूज़ करते हैं तो उसका, सैमसंग में तो मैंने देखा है कि उसका रबड़ का टिप रहता है या दूसरा कुछ मटेरियल रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि ट्रैक्शन बनता है। इसमें ट्रैक्शन बनता ही नहीं। आप जैसे ही लिखिएगा आपको लगेगा कि आपका हाथ फिसल जा रहा है, तो आपको लिखते लिखते हैबिट जो है ना बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं तो आप ले लीजिए। बाकी अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको सिर्फ लिखने के लिए लेना है तो मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है और आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें, 2-3 साल एक्सप्लोर करें, तो आप इसे ले लीजिए, ठीक है। और बाकी इसका सारा चीज़ बढ़िया है। अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो इतना रेंज में तो बहुत अच्छा आपको कंटेंट देखने मिल रहा है, ऑडियो भी देखने मिलेगा, कॉल भी हो जाएगा 5G कनेक्टिविटी के साथ। प्लस है कि हीटिंग भी इशू ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल टास्क आप अच्छा से कीजिए। प्लस इसमें जो प्रोसेसर है वो भी इतना सही है कि आराम से ये सब काम निपटा देगा। तो उसके बाद इस हिसाब से काफ़ी सही है, अभी तक तो सही चल रहा है। आगे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि आगे इतने दिन यूज़ करने के बाद कैसा ये सिस्टम रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।